नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है देहाता वर्ल्ड पे। साथियों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 4 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान में स्थित 23 आतंकवादियों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया है। साथियों, ये सभी आतंकवादी जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े बताए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवाद को वित्त पोषण, घुसपैठ और आतंकवादी नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाना है। साथियों, भारत सरकार ने 4 जुलाई 2026 को यूएपीए के तहत 23 पाकिस्तानी आतंकवादी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथियों, आतंकवादी घोषित कर दिया है। साथियों, और इसको यूएपीए के तहत इसको आतंकवादी घोषित किया है। साथियों, जो मतलब फाइनेंस के लिए और घुसपैठ और आतंकवादी नेटवर्क के प्रभाव रोकने के लिए साथियों किया गया है। साथियों, यूएपीए क्या है और धारा 35 का महत्व क्या है। साथियों, गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम 1967 भारत का प्रमुख आतंकवाद निरोधक कानून है। साथियों, ये कानून उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करता है जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है। यह कानून उसके लिए उस व्यक्तियों के या संगठन के खिलाफ होता है। साथियों, जो देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता पर खतरा पैदा करता है, उसके लिए कानून लगाया जाता है। यूएपीए की धारा 35 केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर उसका नाम अधिनियम की 34 सूची 4th शेड्यूल में शामिल करने का अधिकार देती है। साथियों, इस सूची में शामिल व्यक्तियों पर विभिन्न कानूनी प्रतिबंध लागू हो जाता है और सुरक्षा एजेंसियों को उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और अधिकार प्राप्त होता है। साथियों, किन संगठनों और आतंकवादियों के नाम शामिल है। साथियों, नई सूची में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जुड़े कई प्रमुख आतंकवादी के नाम शामिल किए गए हैं। साथियों, इनमें मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसद्दिक उर्फ डॉक्टर मोहम्मद मुफ्ती, मोहम्मद असगर खान उर्फ अब्बू साद, अब्दुल रऊफ, हाजी खालिद वलीद तथा राना इफ्तिकार जैसे नाम प्रमुख है। साथियों, इनमें से कुछ आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में सक्रिय बताए जाते हैं। साथियों, कुछ तो आतंकवादी है साथियों जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसमें एक्टिव बताए गए हैं, जबकि अन्य पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से आतंकवादी गतिविधि को संचालन कर रहे हैं। इन पर घुसपैठ और आतंकवादियों के भर्ती, प्रशिक्षण, ड्रोन के माध्यम से हथियार की आपूर्ति, आतंकवादी हमलों की योजना बनाने तथा आतंकवाद को वित्त पोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। साथियों, कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई और एजेंसी सुरक्षा एजेंसियों की शक्तियां क्या है। साथियों, किसी व्यक्ति को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको शॉर्टकट में एनआईए बोलते हैं, तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां उसकी संपत्तियों को जब्त करने, बैंक खाते और वित्त स्रोतों को फ्रीज करने, हथियारों तक पहुंच रोकने तथा अन्य कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हो जाती है। साथियों, इस कदम का उद्देश्य है साथियों आतंकवादी नेटवर्क की आर्थिक और परिचालन क्षमता को कमजोर करना है। साथियों, और सरकार के अनुसार इस नई अधिसूचना के बाद यूएपीए के तहत नामित व्यक्तिगत आतंकवादियों की कुल संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है। साथियों, जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे आतंकियों की विवरण है। साथियों, नामित 23 आतंकियों में से 11 मूल रूप से जम्मू कश्मीर से संबंधित है। साथियों, इनमें से 7 वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं, और 4 पाकिस्तान में मौजूद बताए गए हैं। साथियों, से सभी नामित व्यक्ति पाकिस्तान के नागरिक हैं या तथा सीमा पार से संचालित आतंकवादी ढांचों और उसके नेटवर्क की ओर से संकेत करता है। साथियों, इस वीडियो में इतने होता है। साथियों, खबर से जुड़े इसके जीके तथ्य क्या है। साथियों, आपको बता देते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां, जिसको रोकथाम बोलते हैं, अधिनियम 1967 के भारत का प्रमुख आतंकवाद निरोधक कानून है। साथियों, 1967 का क्या है कानून है। साथियों, यूएपीए की धारा 35 के केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर उसका नाम 34 अनुसूची में शामिल करने का अधिकार देती है। साथियों, यूएपीए
कि चौथी अनुसूची में नामित व्यक्ति आतंकवादियों की सूची दर्ज होती है साथियों। नवीनतम अधिसूचना के बाद यूएपीए के तहत नामित व्यक्ति आतंकवादियों की कुल संख्या 80 हो गई है साथियों, नया एथी में सूचना में साथियों। भारत सरकार की यह कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध उसकी कठोर नीति को दर्शाती है। यूएपीए के तहत आतंकवादियों को नामित करने से सुरक्षा एजेंसियां को उनके वित्त नेटवर्क, संपत्ति और गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही यह कदम सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर और सख्त रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है साथियों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।